नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्यक संबुद्ध जब कुशीनारा की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में ककुठा नदी पड़ी, जहाँ पर उन्होंने जलपान करके विश्राम किया। उसके बाद वे धीमी गति से, धीमी चाल से आगे की ओर बढ़े और स्वर्णवती नदी के किनारे पहुंचे। वे अपने हाथ से भिक्खु आनंद का सहारा लेते हुए नदी को भिक्खु संघ सहित पार किया। नदी को पार करके मल्लों के सालवन में पहुंचे। वहां वे रात्रि में विश्राम करना चाहते थे। तब भिक्खु आनंद ने जमीन पर संघाटी बिछा दिया। विनय की परंपरा के अनुसार पूरब की ओर सिरहाना करके तथागत बुद्ध संघाटी पर लेट गए। तथागत बुद्ध का अत्यंत कमजोर शिथिल शरीर, शांत शरीर को देखकर भिक्खु अपने स्थान पर बैठ गए और अत्यंत उदास होकर उनका पैर दबाने लगे, जिससे कुछ उनको आराम मिले, उनकी थकावट दूर हो। बोले बुद्ध अनागत दर्शी, आज ही मोर जन्म के वर्षी। आठ मिले हूँ पुनि साल बगीचा, जान परे अब मीच नगीचा। मोतन जीन जलठ थकी आवा, चलत नजर जर ज्ञान बढ़ावा। बीतत आज रजन जुग जामू, हुई है बुद्ध निधन यही ठामू। तब भविष्य को देखते वाले तथागत बुद्ध ने कहा कि आज ही मेरे जन्म की वर्षगांठ है। उसी प्रकार का सालवन फिर से आकर मिल गया है, जिसका जन्म के समय मिला था। इन सब संयोगों को देखकर मुझे अब अपनी मृत्यु समीप जान पड़ती है। ज्ञातव्य है कि भगवान का बुद्ध लुम्बिनी के सालवन में हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण भी कुशीनारा के सालवन में हुआ था। यह एक विचित्र संयोग ही है।
भगवान बुद्ध कुशीनारा के सालबन में 2 साल वृक्षों के बीच में लेटे हुए सोच रहे थे कि अब मेरा शरीर जीर्ण हो गया है, थक चुका है, जर्जर रथ के की भांति अब वह चल नहीं पाता। आज दोपहर रात बीत जाने पर इसी स्थान पर हम महापरिनिर्वाण लेंगे। शोक विकल सुन सरव समाजू, भयहु मगन जनु जलधि जहाजू, भय बिन चैन नैन भरि नीरा, बोले भिक्षु आनंद अधीरा। करहि अनाथ ननाथ चनाधन, चनन विहाय सनन विहमाथन। परम प्रबुद्ध बुद्ध अवतारा, होय जगत नहीं बारहि बारा। तथागत बुद्ध के वचन को सुनकर भिक्षु संघ इस प्रकार शोक में व्याकुल हो गया, जैसे मानो बीच समुद्र में जहाज डूबने वाला था। भिक्षु आनंद की आंखों में आंसू भरकर वे बेचैन होकर बोले, हे नाथ, हम सनाथों को अनाथ न करें। आपके चरणों को छोड़कर हमारे मस्तकों को और कहाँ शरण मिलेगा। संसार में बार बार परम मेधावी बुद्ध का अवतार नहीं होगा। शील विधायक बोध विशुद्धे, रखहु धम्मता लखनहु बुद्धे। धम्म जिते चित बहु होई, खोहु खेद विभेद न कोई। हे भिक्षु, तुम बुद्ध द्वारा परिवर्तित उस धम्म को देखते रहोगे जो शीलों की व्यवस्था करने वाला है और जो ज्ञान से विशेष शुद्ध किया जा चुका है। तो तुम बुद्ध को भी देखते रहोगे। जहाँ पर धम्म होता है वहीं पर बुद्ध होते हैं। तुम अपना खेद दूर कर दो। धम्म और बुद्ध में कोई अंतर न समझो। भूप सुदर्शन के राजधानी, केशवती यह पुरी पुरानी। कुशीनगर जहि जानहि लोगु, सब विधि बुद्ध निधन के जोगु। जिसे आजकल लोग कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से जानते थे, वह बहुत पुरानी कुशावती नाम की नगरी थी, जो राजा सुदर्शन की राजधानी थी। यह सब प्रकार से बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त करने के योग्य है। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो निंदित हो। सम्यक संबुद्ध के जन्म मरण के लिए प्रतिबंधित हो। भिक्षु समाज समाकुल पूरा, मनहु कमल वन अथवत सूरा। निपट निहाल आनंद ही देखी, भय संकित बुद्ध विशेखी। पूरे भिक्षुगण
इस प्रकार शोकाकुल हो गए, शोक में डूब गए। जिस प्रकार सूर्य को अस्त देखकर कमल बन आनंद को बिल्कुल बेहाल देखकर सम्यक संबुद्ध चिंतित हो गए। बेग बुलाए बिठा वहीं आगे, महाश्रमण उपदेशन लागे। बने नसाय जाई जो आवे, जन्म ही संग मनन जन लावे। महाश्रमण सम्यक संबुद्ध ने शीघ्र ही व्याकुल व्यथित भिक्षु आनंद को अपने पास बुलाया और उन्हें उपदेश देने लगे। हे भिक्षु, जो इस संसार में जन्मता है वह असमर्थ है। जो वस्तु इस संसार में बनता है वह अवश्य बिगड़ता है। यह शाश्वत नियम है प्रकृति का। इसे समझो और धैर्य धारण करो। कि संसार में सभी संसार जितने भी संस्कार हैं सब अनित्य हैं। जिस प्रकार बालू की बनाई हुई दीवार जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, जो बनता है वो अवश्य बिगड़ता है। इस प्राकृतिक के शाश्वत नियम को समझो और अपने मन के अज्ञान को दूर करो। आसक्त रहित होकर आहत बनो। सम्यक संबुद्ध का दिल कितना महान था कि वे छोटी से छोटी बात तथा घटना को महत्व देते थे और समय की महत्ता को समझते थे। वे बोध गया में तब साधना के समय सुजाता द्वारा दिया गया खीर जो बोध ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक हुआ, वहीं कुमारचंद्र द्वारा दिया गया भोजन दान उनके मृत्यु का कारण बना। इसको वे सहज घटना के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए उन्होंने भिक्षु संघ को कहा और उसे सचेत और सजग किया कि तासु रसन भई जीवन हानि, चुंद कवहु जो गरई गरानी, करहु उपाय जलन जिय जानी, कहियस बैन प्रबोधन ओहि। अगर चुंद कुमार कभी इस गरान से करने लगे कि उसी की भोजन के कारण सम्यक संबुद्ध का निधन हुआ, तो तुम उसके
आंतरिक अनुताप को देखकर उसे दूर करने के उपाय करना और उसे ऐसे वतन से सांत्वना देना जिससे वह ना जान पाए, वह अपने दुख को दूर करे कि हमारे भोजन के कारण सम्यक संबुद्ध का परिनिर्वाण नहीं हुआ, वह शायद संयोग था। पायहि बोध असन जो खाई, विश्व मिली बड़ी ताहि बड़ाई, खाए भयउ जहि परिनिर्वाणु, पायहि लोक यमन सन्मानु। जो खाद्य पदार्थ खाने से समर गौतम को बोध प्राप्त हुआ, उसे संसार में बड़ी बड़ाई मिली, बड़ा सम्मान मिला, उसी प्रकार चुंड के खाद्य पदार्थ को खाने से सम्यक संबुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, उसे भी संसार में बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा समझाकर तुम कुमार चुंद को, उसके दुख को, उसके अनुताप को दूर करने का प्रयास करना। बहुजन सुख कारक सदा, बहुजन मंगल मूल, नमो तथागत धम्म में सामक संशय शूल। जो बहुत लोगों को सुख देने वाले हैं, जो बहुत से लोगों को कल्याण करने वाले हैं, जो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, जो शोक संदेह को दूर करने वाले, शांत करने वाले हैं, ऐसे करुणानिधान सम्यक संबुद्ध को हम बार बार नमन करते हैं। नमो बुद्धाय।